Hey everyone, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेलेक्टर्स। ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, राइट? जो इनिशियली शुरुआत के तौर पे मैंने ये बताया था कि एक सेलेक्टर आप कैसे उसे यूज कर सकते हो, सेलेक्टर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप किसी भी एलिमेंट्स में अगर CSS अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना जरूरी है, राइट? नहीं तो आप कहाँ से इसे अप्लाई करोगे। इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत के तौर पे सेलेक्टर्स के बारे में बात जान लेते हैं। हमने अभी तक जान लिया है कि एरर्स किस तरह का आता है CSS में। हमने जाना है कैसे कमेंट कर सकते हैं, कैसे सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हैं CSS में। ऑल्सो हमने जो बेसिक्स ऑफ द CSS वो थोड़ा सा जाना है। अब हम आए थे आज की वीडियो की टॉपिक, दैट इज की सेलेक्टर्स के बारे में। CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड और द सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स which you want to style। ठीक है। अब इस सेलेक्टर को कुछ कुछ कह सकते हो टाइप ऑफ सेलेक्टर्स आर देयर। जैसे कि मान लो वी कैन डिवाइड द CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरी। सबसे पहले क्या होता है, जो कि आपका सिंपल सेलेक्टर्स होता है, लाइक आप एलिमेंट बेस्ड हो चुका है, नाम हो चुका है, नेम एलिमेंट बेस्ड नेम, ID हो चुका है, क्लास हो चुका है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हो चुका है जहाँ पे आपको सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। आप स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर सर्टेन स्टेट। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स होता है, ठीक है। स्यूडो क्लास एक होता है और स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है एक, जहाँ पे सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के पार्ट। मान लो एक वर्ड है, ठीक है। आप एक सेंटेंस है H5 के अंदर, आपने H5 टैग के अंदर आपने एक सेंटेंस लिखा है। आप अगर चाहते हो कि फर्स्ट वर्ड या फिर फर्स्ट लेटर को आप चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। कई सारे वेबसाइट में होता है, राइट, कि फर्स्ट वाला बड़ा अक्षर में लिखा जाता है, स्पेशली मैगजीन वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम वो सारा का सारा कुछ भी जानेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जहाँ पे आप बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स का वैल्यू के ऊपर सेलेक्ट करके आप जो सेलेक्टर सेलेक्ट करते हो, सो उसके बारे में भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं जो सिंपल सेलेक्टर, CSS सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में। वो बेसिक जो CSS सेलेक्टर उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे अगर आपको H5 जो दिख रहा है ना आपको, इससे या फिर इसके अंदर अगर हम H5 के अंदर या फिर H5 का अगर पैराग्राफ टैग दे दें, हाय माय नेम इज महारूप, ओके, माय नेम इज महारूप, तो ऐसी कंडीशन में ये हो चुका है आपका पैराग्राफ टैग, जो कि ये भी एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें भी आप कुछ अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके, मान लो यहाँ पे मैं पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करता हूँ, मतलब मान लो मैंने कलर को कर दिया है रेड, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे रेड हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द एलिमेंट सेलेक्ट। आप ये कर सकते हो, आप ID भी सेलेक्ट कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ H5 में H5 एलिमेंट में मैंने ID हाई दिया है, ठीक है। तो मैं अगर हाई को सेलेक्ट करूँगा ना, मान लो ये सारा का सारा चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं ID सेलेक्ट करता हूँ। सो ID सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हैश यूज करना है, ठीक है, हैश, एंड देन ID का नाम देना है। मैंने यहाँ ID ले लिया था हाई, ठीक है। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करने का मैं अब क्या करूँगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी H5 में आपको कलर, आप दोनों तरीके से, या तो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ID या फिर क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे हाई दे दिया है एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। कलर दे दे, क्या, हाँ कलर दे देते हैं, कलर दे दिया मैंने। एंड कलर जो मैं दे दूंगा, इससे क्या करूँगा, मैं इस एक्वा दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, ये जो टेक्स्ट है ना, हाई एवरीवन टुडे वी लर्न CSS, ये एक्वा कलर में आ जाएगा। जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पे ये एक्वा कलर में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन द ID। सिमिलरली आप CSS का क्लास के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। बिफोर दैट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ID आप कुछ भी ID नाम दे सकते हो, ठीक है, बट आप कोई भी ID का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नंबर से स्टार्ट मत करना, वरना ये चीज़ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट दिस वन। एंड अब आते हैं कि CSS क्लास सेलेक्टर के बारे में। क्लास आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। सो क्लास सेलेक्टर करने के लिए आप सबसे पहले देयर आर टू काइंड ऑफ क्लास कर सकते हो। सबसे पहले क्या हो चुका है, मान लो मैं क्या करूँगा,
द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट ईच एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। आप जो भी क्लास का एट्रीब्यूट है, लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्लास का नेम लेंगे, ठीक है, क्लास का नेम लेंगे। एक काम करते हैं, H5 में तो मैंने क्लास आईडी ले लिया, सो एक काम करते हैं पैराग्राफ में मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। सो मैं ले लूँगा क्लास मैंने ले लिया है, ठीक है। क्लास लेने के बाद अब मैं दे दूँगा पी टैग, ठीक है, पी टैग। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये मैंने क्लास का नेम दिया। अब क्लास का नेम आप सेलेक्ट करो। सो मैं करता हूँ, क्लास नेम के लिए आपको डॉट से सिलेक्ट करना है, डॉट टी टैग, सॉरी पी टैग, इट्स पी टैग, ओके, पी टैग, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे मान लो मैंने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा मैं, लेट सपोज बैकग्राउंड कलर मैं येलो करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करके जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो ऐड हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट यूजिंग द सिलेक्टर। यू कैन ऑल्सो specify only specific HTML element should be selected by a class। उससे क्या करना है, मान लो आप सेम सेलेक्ट है, ये p टैग यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी H5 में भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, H5 में भी आप क्लास सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रहने देता हूँ, दूसरा एक टैग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक टैग ले लूँगा विथ द नेम ऑफ, मैं H4 ले लेता हूँ एंड यहाँ पर हाई आई एम H4 एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास नेम दूंगा विद द सेम क्लास नेम, सेम क्लास एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा पी टैग, ठीक है। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा ना, दोनों का दोनों जो भी मैं पी टैग के रिगार्डिंग जितना भी जो चीज़ चेंजेस कर रहा हूँ वो दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि दोनों में अप्लाई ना हो तो ऐसे क्या करना है, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि H4 में ही अप्लाई हो, ठीक है, ओनली H4 में अप्लाई होना जरूरी है, तो उसके लिए आप सिंपली इसे क्या करोगे ना, मैं H4 यहाँ पे लिख देना H4 एंड जैसे डॉट टैग यूज करते हो वैसे यूज कर लेना। जैसे मैं सेव करूँगा, एक केवल ही और केवल H4 में ही अप्लाई होगा, अदर देन P, ठीक है, P टैग में अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ H4 में ही अप्लाई हो रहा है। सो आप अगर सेम क्लास नेम भी होता है तो तब भी आप कह सकते हो कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट में भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली आपको बहुत सारा कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली ये बोला जाता है आईडी में आप एक साथ एक ही सेम क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आईडी में आप पर्टिकुलर चीज़ यूज कर सकते हो। बट देयर इज ऑल्सो एक कैच कि आप क्लास को भी अगर सेम क्लास सब में है लेकिन आप स्पेसिफिक वन में भी करना चाहते हो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जो क्लास सिलेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये हो गया है आप स्पेसिफिक भी कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अगेन दिस इज ऑल्सो इन क्लास, आप नंबर से, ये क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये चीज़ आपको हमेशा से हमें याद रखना है। और अब आ जाता है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर के बारे में। मान लो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेलेक्टर? यूनिवर्सल सेलेक्टर मीन्स ये आपका पूरा एक बॉडी के अंदर जितना भी जो टैग है सारा के सारे अंदर जो भी जो एलिमेंट है सब के अंदर ये चीज़ अप्लाई होगा, ओके। मैं मान लो यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टार देना है, स्टार, ठीक है, स्टार यूज करना है। उसके बाद आप मान लो आप बैकग्राउंड कलर पूरा पेज में एक बैकग्राउंड को, ये क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी कलर जो भी जो एलिमेंट्स है सब में अप्लाई होगा, ठीक है। सो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा, एक्वा कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर एक्वा हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेलेक्टर। आप मान लो आप एक पेज बना रहे हो जहाँ पे आपका थीम ही ऐसा है कि आपका एक्वा थीम में होगा। सो इस कंडीशन में आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप ग्रुप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, H4 को हाई आई एम H4। सो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे ना मैं इसे फिलहाल के लिए H4 को हटा दूंगा, ठीक है। सो H4 को हटा दूंगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे देखना अब दोनों में H4 एंड इसमें दोनों सेलेक्ट सेम कलर सेलेक्ट हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर चाहते हो इसमें डिफरेंट कलर भी ऐड हो रहा है। अगर चाहते हो आप तीनों में H5, यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट H5 लिया है,
H4 लिया है एंड P लिया है, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर भी चेंज किया है। सो अगर आप चाहते हो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ग्रुपिंग कैसे करना है, मान लो अभी के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल के लिए इसे करता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, अभी फ़िलहाल ये जो H5 है, H5 एंड इसे मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसे क्या करूँगा, मैं सेंटर कर दूँगा। मैं सेंटर हो रहा है, ठीक है, ये भी सेंटर हो गया है। सेम चीज़ को मैं करूँगा कमांड C, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी मैं सेंटर करूँगा और इसे भी सेंटर करूँगा। मैं सेव करता हूँ, सारा का सारा सेंटर हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसा ना करना, अगर आप चाहते हो ऐसा ना करना, तीनों में सेम चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कि ग्रुप बना के अप्लाई कोई भी सेसेस आप अप्लाई करना चाहते हो, इन दैट केस आप सिंपली इसे ग्रुप बना लो। ग्रुप कैसे बनाना है, मैं क्या करूँगा, इसे फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता है। सो मैं क्या करूँगा, इसे हटाते हैं, इसे भी हटा दूँगा मैं, इसे भी हटा दूँगा मैं क्या करूँगा, तीनों को एक साथ ग्रुप में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ग्रुप में कैसे सेलेक्ट करना है, मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H5 इज़ देयर एंड उसके बाद कॉमा लगाना, H4 इज़ देयर, उसके बाद अगेन कॉमा लगाना एंड P इज़ देयर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं करता हूँ, अभी मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सब लेफ्ट साइड में, मतलब नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइन हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन मैं क्या करूँगा, सेंटर, ठीक है, सेंटर मैं करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा सारा का सारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग सेलेक्टर। आप अगर सेम चीज़, सेम CSS जो चेंजेस करना चाहते हो सारे के सारे एलिमेंट्स में या फिर मतलब पर्टिकुलर सम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में अगर आप करना चाहते हो, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो ID सेलेक्टर है उसे के लिए आपको एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है ना, मतलब स्पेशली आप समझ तो गए हो ऑब्वियसली, मैं जैसे समझाया, मैंने जैसे एग्जांपल देके समझ बताया, तो होपफुली आप समझ तो चुके हो, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप समझने के बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होता है कि हम सेलेक्ट कैसे करें, सेलेक्ट का जो साइन है वो काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि स्टार के जगह में हैश यूज करते हैं, हैश के जगह में स्टार यूज करते हैं, उसके जगह में डॉट यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ। तो मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर चाहते हो, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर चाहते हो, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आप स्टार यूज करें ताकि ये पूरा का पूरा पेज में आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ID सेलेक्ट करना तो आप डॉट के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अगर ID सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप हैश के साथ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्लास सेलेक्ट करना चाहते हो देन आपको डॉट के साथ सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो ग्रुपिंग सेलेक्टर तो जितना भी जो ग्रुपिंग करना चाहते हो सारे टैग को कॉमा देके आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या जानेंगे, अभी तक हमने सिंपल सेलेक्टर के बारे में पढ़ लिया, अब बात करेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में। सो CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर इज समथिंग दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेलेक्टर्स। उसका क्या मतलब है भैया, डोंट वरी, मैं एग्जांपल के साथ आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अ CSS सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सेलेक्टर। इससे क्या मतलब है, मैं अभी बताता हूँ। बिटवीन द सेलेक्टर्स वी कैन इंक्लूड ए कॉम्बिनेटर टू क्रिएट ए मोर स्पेसिफिक सिलेक्शन। स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं जब एग्जांपल दूंगा ये बहुत ही ज़्यादा आप इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। भैया अगेन 4 या टोटली, अगेन इसे कंफ्यूज मत होना, टोटल देयर आर 5 टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, ठीक है। उसके अंदर जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है CSS कॉम्बिनेटर्स, ये वन ऑफ देम है, ठीक है। एंड उसके जो कॉम्बिनेटर्स को भी अब 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे डिसेंडेंट, फर्स्ट वन इज द डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक टैग यूज करके इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H4 ले देता हूँ, ठीक है, H6 लेता हूँ, H6। सो मैं कर देता हूँ, सो देयर आर ओके। इसे करने के बाद मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे करूँगा देयर आर 4 टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। क्या क्या है, एक तो हो चुका है आपका डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, ठीक है, जो कि स्पेस के साथ आपको डिलीट कर सकते हो। चाइल्ड कॉम्बिनेटर, आप नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर जिसको प्लस के साथ, एंड सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर जो कि आपको ऐसे इक्वल टू, नियर इक्वल टू, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब
अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे वो सारा का सारा चीज़ लिख देता हूँ, ताकि आपको एक बार अगर आप चाहते हो नोट करना तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ A6 के अंदर सारा का सारा दे देता हूँ। ओके, सो दिस आर द मैं जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। सो देयर आर 4 डिफरेंट कम्बिनेटर्स इन CSS, डिसेंडेंट कम्बिनेटर एंड इससे मैं क्या करूँगा एक नंबर, ठीक है, डिसेंडेंट कम्बिनेटर, ओके, वन इज देयर एंड चाइल्ड कम्बिनेटर, नेक्स्ट सिबलिंग कम्बिनेटर एंड सब्सिक्वेंट सिबलिंग कम्बिनेटर। डिसेंडेंट को स्पेस से डिनोट किया जाता है, चाइल्ड को आपको गेटर से डिनोट किया जाता है, नेक्स्ट सिबलिंग को प्लस एंड सब्सिक्वेंट सिबलिंग को नियर इक्वल टू, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आया है। हम वन बाय वन एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले आ जाते हैं डिसेंडेंट कम्बिनेटर सिलेक्टर, ठीक है, जो कि स्पेस से आपको डिनोट कर सकते हो। मान लो दिस डिसेंडेंट कम्बिनेटर सेलेक्टर मैच ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट्स, मतलब चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या फिर एटसेट्रा। मतलब डिसेंडेंट मतलब क्या समझते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर एक वन मैन है, उसके अंदर जितने जो आ रहे हैं डिसेंडेंट मतलब वही समझ में आता है, राइट। चाहे वो पेरेंट या ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड डॉटर, व्हाट एवर। यहाँ पे हम लोग पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड जो भी आते हैं उसके अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लूँगा। मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मान लो ये जो A6 है ना, A6 को मैं क्या करूँगा, अभी एक डीप टैग के अंदर डालूंगा, ठीक है, एक डीप टैग के अंदर डालूंगा। मैं करता हूँ यहाँ पे डीप, ओके, या फिर सारे ये जो सारे चीज़ को है ना, इसे मैं डीप टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, आपको चेंजेस अब दिखेगा। जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा तभी ये चीज़ दिखेगा। मैं क्या करूँगा, जैसे कि हम लोगों को पता है द डिसेंडेंट कम्बिनेटर स्पेस मैच ऑल द एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स लाइक चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एटसेट्रा ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये जो div टैग है, div के अंदर जितने भी जो डिसेंडेंट, मान लो div के अंदर जो A6 है, ठीक है, div के अंदर जो A6 है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ H5 या A6 मैं और एक A6 ले लेता हूँ, A6 this is 2, this is for, okay, this is for descendant combinators, ओके। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे डिसेंडेंट कम्बिनेटर्स आ चुका है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अप्लाई करूँगा, क्या अप्लाई करूँगा, div एंड स्पेस, जैसे कि मैंने बताया डिसेंडेंट सेलेक्टर आपको स्पेस के साथ यूज करना है, यहाँ पे आपको A6 यूज करना है। इतना करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस डालूंगा, मैंने मान लो बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट करूँगा। सो इसके जो जितना डिसेंडेंट अलॉन्ग विद दिस A6 उस सब में ये चीज़ अप्लाई होगा। जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये अप्लाई होता हुआ देखिएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, ओके, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। होप ये चीज़ आपको समझ में आया, ओके। नाउ अब मैं काम पे आ जाता हूँ चाइल्ड कॉम्बिनेटर मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। चाइल्ड कॉम्बिनेटर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझाने के लिए और एक बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे A6 और एक ले लेता हूँ, हाई आई एम A6 आउटसाइड div, ओके। इसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे ये चीज़ लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, गौर से देखना, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये div के अंदर जो भी A6 है उसमें ही अप्लाई हो रहा है, ओके। ये चीज़ हो चुका है आपका डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। अब चाइल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। चाइल्ड में मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, ये div को जो है ना, मैं अभी इसे क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद अगेन मैं ले लेता हूँ div एंड दिस वन एंड H6, ओके। इतना करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे अगेन मैं जैसे सेव कर लेता हूँ, पहले इसे नॉर्मल दिख रहा है। सो बैकग्राउंड कलर अगर मैं करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं क्या करूँगा, ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, ब्राउन कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा ये ओनली 1 and 2 दिस 2 में अप्लाई हो रहा है। व्हाई, बिकॉज div के अंदर div इज द पेरेंट, उसके अंदर जो चाइल्ड है वो डायरेक्ट रिलेशन, ये div के अंदर जो भी है वही उसी के साथ ही इसका चाइल्ड एंड पेरेंट का रिलेशन है, राइट। That's why it is applying outside the div, it is not applying, okay।
होप ये चीज़ क्लियर है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, अगेन गो बैक एंड अगेन रिप्ले करके अगर आप ये चीज़ देखोगे देन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट कि नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर वो क्या होता है। नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर ए स्पेसिफिक एलिमेंट। समझ में नहीं आया ना, डोंट वरी, मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिबलिंग एलिमेंट मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट। ओके, द फॉलोइंग, एक काम कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, तो मैं कहता हूँ दो जो नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर उसे कैसे यूज कर सकता है। सेम चीज़ को इसे क्या करना, अच्छा मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सबको एग्जांपल दिखता रहे, ठीक है, सबको एग्जांपल आपको दिखता रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसे, अरे भाई रुक जा, ओके। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन डिव सेलेक्ट करता हूँ, डिव प्लस मैं क्या करूँगा A6, उसके अंदर अगर बैकग्राउंड अभी फिलहाल सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट। मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर से देखना। मैंने A6 डिव प्लस A6 यूज किया है। अभी तक क्या हो रहा था, जो डिव के अंदर जितना A6 है उसमें अप्लाई हो रहा था, राइट। बट नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या करता है, डिव के अंदर जो भी है ये तो उसका चाइल्ड है, ठीक है, इट इज यूज्ड। इसके डेफिनेशन में ही मैंने बताया कि द नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर ए स्पेसिफिक एलिमेंट। मतलब ये जो A6 ऑलरेडी डिव में है, इसके बाद जो भी A6 में होगा वही चीज इसमें अप्लाई होगा। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो A6 है और एक मैं A6 ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसे मैं करता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा ये लेकिन दूसरे में अप्लाई नहीं हो रहा है, ओनली द नेक्स्ट वन में अप्लाई हो रहा है। होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है जो भी डिव के अंदर मतलब मेरे ग्रुप के अंदर जो डिव के अंदर A6 है उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो वाला अप्लाई हो रहा है ना, सो दिस इज ओनली दैट वन इट इज अप्लाइंग, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ओके। दिस हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं। होप ये चीज क्लियर है। देखो यार, कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल वे से समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन गो बैक एंड अगेन रिप्ले दैट वन, ओके। अगर सेकंड, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए, किसी को फर्स्ट टाइम में, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, तो किसी को फिफ्थ टाइम में समझ में आएगा। बट एट द एंड आवर गोल शुड बी लाइक दिस कि आपको समझना जरूरी है। दैट इज व्हाट, दैट्स व्हाई वी केम हियर, राइट। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस ग्रुप के, एंड दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। वो क्या होता है, सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज द सब्सिक्वेंट कॉम्बिनेटर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट, ओके। उसे कैसे समझना है, मैं क्या करूँगा, इसे फिलहाल के लिए इसे मैं करता हूँ कमेंट, ओके। कमेंट करने के बाद मैं सेव करूँगा, यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मैं डिव, ओके, डिव करता हूँ एंड यहाँ पे, अबे यार ये हमेशा ऐसे क्यों अप्लाई हो जाता है, ओके। अब बराबर से अप्लाई हो रहा है, चलो सही है यार, सही है, ठीक है। चलो मुझे लगा था नहीं अप्लाई होगा। सो A6 मैंने यूज कर लिया है, इसे मैं यहाँ पे करूँगा एंड अब मैं जैसे सेव कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। A6 जितने भी जो है उसमें कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, अगेन वाइट ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी जितने भी जो है, मतलब डिव के अंदर जो भी चीज़ था उसके बाहर जो भी चीज़ है उसमें अप्लाई हो रहा है, आपको देखना है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा अगर भी ले लेता हूँ, अगेन सब में ये चीज़ अप्लाई होगा, देखना, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ओके। होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। बहुत ही मतलब मैंने अपना मैं जब स्टार्टिंग में इसे स्टडी कर रहा था, मतलब मैं जब सीख रहा था, दिस इज सो कंफ्यूजिंग है, सो कंफ्यूजिंग। मतलब आई डोंट नो टीचर इतना कंफ्यूज कर रहे थे या फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, आई डोंट नो। मे बी मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, बट मेरा बेस्ट कोशिश ये रहा है कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। सो उसका कोशिश मैंने किया है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा। एंड इफ यू न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe this channel, and because you know this kind of efforts, इतना एफर्ट डालने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। सो दैट्स उसके बाद ही ऐसे आउटकम निकल के आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नई वीडियो में, तक बाय,
सी या, हैव ए गुड डे।